हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेल में जो हमारा ये डाटा तैयार है इसको हम लोग ग्राफ में कन्वर्ट करना सीखेंगे, इसका ग्राफ बनाना सीखेंगे। और इस समय हम लोगों का एमएस एक्सेल ही चल रहा है। पिछले क्लास में हम लोग इलस्ट्रेशन ग्रुप को पढ़े थे और आज के क्लास में हम लोग चार्ट ग्रुप को पढ़ेंगे। और ये जो हमारा ये डाटा तैयार है इस पर अलग अलग चार्ट को अप्लाई करके सीखेंगे भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा डाटा है कुछ इस प्रकार है कि मैंने ए आइटम सेल किया हुआ है, जैसे रैम है, एसएसडी है, एचडीडी है, पेन ड्राइव है, यूपीएस है, मदरबोर्ड है, एसएमपीएस है, मॉनिटर है। ये सारा आइटम हमने सेल करा है। जनवरी में इतने का सेल किया, फरवरी में इतने का, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, इस तरह से हमने 6 महीने का एक आंकड़ा तैयार कर लिया, डाटा तैयार कर लिया है। और अब हम लोग इसका एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले स्टार्टिंग से, है ना। और एक बात और मैं बता दूं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा ये ग्राफ इसी पर काम करेगा। आपका जो ये इतना ग्राफ है, बहुत सारा ग्राफ है, और आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा ग्राफ कहाँ अप्लाई करने लायक है। मैं यहाँ पे बस आपको एक तरीका दिखा दूंगा, अप्लाई करके बता दूंगा, आप अपने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए सुटेबल होगा। आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ पे कौन सा ग्राफ अप्लाई हो सकता है। हालांकि सारे ग्राफ इस पर लगभग अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन जो सही मायने में, जो सही यूनिक लगे वो आप देख लीजिएगा कि कौन सा सरल तरीके में दिखा रहा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डाटा को अपने सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने डाटा को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, राइट। मैंने डाटा को सेलेक्ट कर लिया। अब हम आते हैं, देखिए सबसे पहला जो हम लोगों का ऑप्शन दिखा रहा है कॉलम, है ना। कॉलम वाइज अगर हमको चार्ट तैयार करना है तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक किया ड्रॉप डाउन पे, देखिए यहाँ पे 2D कॉलम आ रहा है, 3D कॉलम आ रहा है, सिलेंडर आ रहा है, कोन, पिरामिड, इसके अलावा ऑल चार्ट टाइप भी दिखा रहा है। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारा चार्ट खुल के आएगा। देख लीजिए लाइन है, पाई है, बार है, एरिया है, बहुत सारा दिया हुआ है। आपको कौन सा पसंद है, किसमें आप शो कराना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। हम सिंपल क्या करेंगे, कॉलम को उठाएंगे और यहाँ पे 2D का कॉलम है, 3D का है और सिलेंडर का है और यहीं पर पिरामिड का भी है। तो हम यहाँ से 2D का पहले उठाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से 2D पर क्लिक करके इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये देखिए हमारा चार्ट यहाँ पे तैयार हो गया, ग्राफ हमारा तैयार हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर आइटम का नाम शो कर रहा है और यहाँ पे मंथ शो कर रहा है और सबका कलर अलग अलग रखा गया है ना। जैसे ये जनवरी में देखिए ब्लू कलर दिया गया है, तो जनवरी में देखिए रैम कितना बिका है, देखिए इतना ग्राफ दिखा रहा है, एसएसडी को इतना दिखा रहा है, एचडीडी को इतना दिखा रहा है ना। जो मतलब कलर है, कलर वाइज इस तरह से शो कर रहा है ना। चाहे तो इसको स्विच कर सकते हैं। देखिए हमने जैसे ये ग्राफ तैयार किया तो इससे संबंधित 3 टैब खुल के आ गया है, डिजाइन, लेआउट, फॉर्मेट, 3 टैब खुल के आ गया है सामने। अब देखिए जो सबसे पहला जो यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए चार्ट टाइप, है ना, चेंज चार्ट टाइप। तो अभी अगर आप ये पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा चार्ट टाइप खुल के आ जाएगा। आपको जो पसंद है वो यहाँ पर क्लिक करके ओके कर देंगे, ये अपने आप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, वहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं टेम्पलेट के रूप में। और यहाँ पर जो मेन जो दिखा रहा है यहाँ पे स्विच, अगर ये आपको इस तरीके का आपको पसंद नहीं आ रहा है, ये जो आपका तरीका दिया है, लेआउट दिया हुआ है, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट स्विच कर देंगे। स्विच करके आप देख सकते हैं कि आपको शायद हो सकता है कि ये तरीका पसंद आ जाए। हमने इस पर क्लिक कर दिया तो ये हमारा स्विच हो गया। अब देखिए यहाँ पर मंथ जो है यहाँ पर आ गया और ये जो मॉनिटर आइटम्स पूरा जो है यहाँ पे कुछ इस तरह आ गया, है ना। आइटम्स को यहाँ पे कलर दे दिया और इसको मंथ को इस तरह से दे दिया, है ना। तो यहाँ पे 6 मंथ का हो गया, ये आइटम हो गया। तो आप इस तरह से स्विच करके आप अपने तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है सेलेक्ट डाटा, है ना। अब इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, हम इसको हटा देते हैं। पहले हम इसको समझाने के लिए आपको इसको मैंने डिलीट कर दिया। ये यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। जैसे सपोज कि मैं फिर से आता हूँ, यहाँ पर मैं आ गया यहाँ पर इंसर्ट पर, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया कॉलम पर और यहाँ पर मैं आ गया 2D पर। मैंने क्लिक कर दिया, देखिए पूरा खाली, एकदम खाली ब्लैंक एरिया यहाँ पे इंसर्ट हुआ है ना। ब्लैंक एरिया इंसर्ट हुआ है और मुझे क्या करना है कि इसका जो है यहाँ पर मुझे इसमें
चार्ट तैयार करना है, लेकिन चार्ट तैयार कैसे होगा, ये तो ब्लैंक इंसर्ट हुआ है। तो अब देखिए स्विच कॉलम का हमने बता दिया था, अब कौन सा रह गया था, सेलेक्ट डाटा। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, ये हमारा क्या हो गया, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है ना। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है क्या कि यहाँ पे चेंज डाटा रेंज है ना, चार्ट डाटा रेंज है ना, ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप चार्ट का डाटा रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सपोज मुझे यहाँ से यहाँ तक का पूरा डाटा इसमें रखना है, तो मैंने इतना ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने ऐसे पकड़ा और ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये अपने आप रेंज उठा लिया, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा मंथ हो गया और ये हमारा आइटम्स हो गया, है ना। अब हम इसको ओके कर दिए तो भी देखिए हमारा डाटा तैयार हो गया। तो हम लोग चाहे आप पहले से इसको सेलेक्ट करके चार्ट इंसर्ट करें, चाहे पहले चार्ट इंसर्ट करके यहाँ से हम लोग यहाँ से हम लोग सेलेक्ट डाटा पे जा करके डाटा को सेलेक्ट करें, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चार्ट का लेआउट दे रहा है, लेआउट मतलब डिजाइन एक तरह से समझिए। तो ये तरीका जो दिया है, ये तरीका आपको कुछ चेंज में चाहिए इस तरीका में, जैसे ये जो तरीका दिया है इसमें कुछ बदलाव चाहिए तो आप कुछ और भी यहाँ पे डिजाइन ले सकते हैं, इससे संबंधित और भी डिजाइन है। देखिए यहाँ पे लेआउट में ड्रॉप डाउन मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे लेआउट दिखा रहा है। जैसे मैंने इस पर मैंने ऐसे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे आ गया, है ना, कुछ इस तरह से चेंज हो गया। अगर ये वाला पसंद है तो मैंने ये वाला ले लिया, कुछ इस तरह से हो गया। उसके अलावा यहाँ पर देखिए और भी देखिए दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए डाटा सही दिखाएगा, ये हमारा देखिए इस तरह से डाटा आ गया और यहाँ पे ये क्या हो गया, चार्ट इस तरह से शो करने लगा, है ना, कैंडल में। उसके बाद यहाँ पर और भी है, देख लेते हैं, कुछ इस तरह से देखिए आ गया, है ना, मंथ यहाँ पे आ गया और आइटम का नाम यहाँ पे आ गया और अमाउंट सब यहाँ पे शो करने लगा, है ना। अब उसके बाद अगर एक बात और है कि अगर आप इसको MS वर्ड में रखना चाहते हैं तो इसको MS वर्ड में भी रख सकते हैं। सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पर आएंगे, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और Ctrl+C से चाहे कॉपी करिए चाहे राइट क्लिक करके कॉपी करिए। मैंने यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। और मैं इसको MS वर्ड में रख लेता हूँ। मैं यहाँ से WORD मैंने टाइप कर लिया, यहाँ से मैंने वर्ड को ओपन कर लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल भी कर दिया, यहाँ पर मेरा चार्ट आ गया। तो जैसे यहाँ पर देखिए कॉपी करके मैंने पेस्ट किया तो ये हमारा वर्ड में तो आ गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए डिजाइन, लेआउट, फॉर्मेट का तीनों टैब इसमें भी आ गया। हम इस पर क्लिक कर दिए डिजाइन पर, देखिए ये जो सेम जो ऑप्शन है एक्सेल से ही लग रहा है कि उठ के चला आया है ना। हम यहाँ से अगर इस डाटा में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। एक्सेल वाले डाटा को अगर करेक्शन करना चाहते हैं, सोर्स वाले डाटा को करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए वही वाला डाटा मेरा खुल के आ गया, है ना। यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए जैसे ये हमारा मॉनिटर जो है, मॉनिटर ये जो है यहाँ पे जो सबसे ये वाला जो कलर दिखा रहा है जून वाला, है ना, जून वाला जो कलर दिखा रहा है इसको मैं 0 कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। बस सिंपल क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जून में, है ना। जून में मॉनिटर जो दिखा रहा है हमारा 78,000 रुपये, मैं इसको 0 कर दिया। जैसे 0 करके एंटर किया ये देखिए हमारा कैंडल क्या हो गया, गायब हो गया, है ना। देखिए मैं इसको फिर से वापस लाता हूँ, इसमें मैं कुछ अमाउंट डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे 50,000 डाला, मैंने 50,000 डाल के एंटर किया, यहाँ पे देखिए कैंडल आ गया। तो क्या है कि ये हमारा जो है सोर्स डाटा है, मेन डाटा यही है। अगर मैं इस डाटा में कुछ भी बदलाव करूँगा तो ये इस चार्ट में भी बदलाव हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको वर्ड में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हम क्लोज कर देते हैं और हम इसको व्यू कर लिए। फिर से हम अपना डाटा तैयार कर ले। हमने यहाँ से डिलीट कर दिया था, चूँकि वीडियो कट गया है मैंने डिलीट कर दिया था डाटा। यहाँ पर मैं आ गया, फिर से मैं इसको यहाँ से करके इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये क्लियर हो गया हम लोगों का। अब इसके बाद ये हम लोगों का स्विच वाला कॉलम भी क्लियर हो गया और सेलेक्ट डाटा वाला भी ऑप्शन क्लियर हो गया। और लेआउट का भी मैंने आपको बता ही दिया, लेआउट आप जो चाहे वो लेआउट यहाँ से आप उठा सकते हैं, आपको जो पसंद हो, ठीक है। तो ये हम लोगों का लेआउट भी हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा चार्ट स्टाइल दिया हुआ है,
हमको अगर जो स्टाइल चाहिए मैं यहाँ से स्टाइल भी ले सकता हूँ। जैसे ये स्टाइल थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे चार्ट स्टाइल की। यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे डिजाइन दिया हुआ है, आप कोई भी स्टाइल उठा लीजिए। ये कुछ इस तरह शो करने लगा, मैं इसको थोड़ा सा स्विच कर देता हूँ। ये मैंने कुछ इस तरह कर दिया है ना, तो काफ़ी यूजफुल है और अच्छा भी लग रहा है। और आप लोग देख लीजिएगा कि आपको कहाँ यूज करना है, ठीक है। उसके बाद लेआउट पर आते हैं। लेआउट पे जब आते हैं तो बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाता है लेआउट से संबंधित, है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए पिक्चर अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पिक्चर पे क्लिक कर देंगे, तो पिक्चर पे क्लिक करके आप कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं। सिंपल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक यहाँ से पिक्चर ले लिया, यहाँ से मैं सपोज कि मैं ये वाला पिक्चर ले लिया और यहाँ मैंने इंसर्ट कर दिया। अब ये पिक्चर जो है इस चार्ट में इंसर्ट हुआ है। कहाँ इंसर्ट हुआ है? चार्ट में। और जैसे ही पिक्चर इंसर्ट करा तो पिक्चर से संबंधित फॉर्मेट खुल के आ गया। तो अब ये देखिए हमारा पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, लेकिन ये क्या है कि पूरे चार्ट पर इंसर्ट हो गया है। लेकिन अब हम लोग पहले समझते हैं कि ये चार्ट पर कैसे है, ये कैसे पता चलेगा कि ये पूरे चार्ट में है। तो सब सिंपल है, देखिए अगर मैं पिक्चर को अगर इधर उधर टालूंगा तो ये पिक्चर बाहर नहीं जाएगा। ये देखिए मैं इसको टालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बाहर नहीं जा रहा है क्योंकि ये चार्ट में इंसर्ट हुआ है। देखिए मैं इसको यहाँ पे छोटा करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आ गया और मैं इसको छोटा कर दिया, पिक्चर को ऐसे मैंने छोटा कर दिया। ये देखिए पिक्चर मैंने छोटा कर दिया है ना, इसको और छोटा कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से बाहर करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए बाहर नहीं जा रहा है, ये बाहर नहीं जा रहा है, बस इसी पिक्चर के इसी जो है चार्ट के अंदर पूरा रह जा रहा है, लेकिन बाहर नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ट में क्या हुआ, पिक्चर इंसर्ट हो गया है। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हम लोग आ गए डिजाइन तो हो गया था हम लोगों का। लेआउट पर आते हैं। फिर अगला देखिए शेप। अब जैसे पिक्चर इंसर्ट कर ली उस तरह से आप शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ से कोई आपको शेप अगर इंसर्ट करना है तो शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से सिंपल ये वाला शेप इंसर्ट कर दिया यहाँ पर ऐसे। मैं माउस से करता हूँ, थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है। मैं यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ से कोई शेप उठा लिया, ये वाला शेप उठाया और मैं यहाँ पर आकर के, सॉरी ये बार बार सिलेक्शन क्यों उठा रहा है, मैं यहाँ से आकर के एक शेप उठा लिया ऐसे और यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से कर दिया। ये देखिए हमारा शेप इसमें इंसर्ट हुआ है। ध्यान रहे कि ये शेप जो है इस चार्ट में इंसर्ट हुआ है, बाहर नहीं। अगर वही चीज़ है जैसे मैंने पिक्चर को दिखाया था, इस तरह इसको भी आप बाहर करेंगे तो बाहर नहीं होगा। देखिए ये बाहर नहीं जाएगा, हर जगह चला जाएगा लेकिन बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ चार्ट के अंदर रहेगा। तो ये चीज़ आप अपने तरीके से अनुमान लगा लीजिएगा कि आपको कहाँ इसको रखना है, कैसे यूज करना है, ये आपका तरीका है। ठीक है, ये जैसे मैंने चार्ट इंसर्ट किया तो फॉर्मेट जो है ये वाला ऑप्शन चार्ट से संबंधित खुल के आया है। अगर मैं पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो ये पिक्चर से संबंधित यहाँ पे फॉर्मेट हो गया है ना। तो ये सब चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। फिर से मैं चार्ट पे क्लिक किया, लेआउट पे आ गया। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ अलग से बॉक्स में लेकर के लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेकर के लिख सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब देखिए मैंने क्लिक करने के बाद यहाँ पर आया और यहाँ से मैं चाहूँ तो यहाँ पे इस तरह से बॉक्स लेकर के लिख सकता हूँ। देखिए मैंने जैसे क्लिक किया यहाँ पे कुछ लिखने के लिए दे रहा है। मैंने लिख दिया यहाँ पे इंडिया, मैंने लिख दिया इंडिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख करके इसको मैं बाहर क्लिक कर दिया। ये हमारा चार्ट, ये हमारा यहाँ पे लिखा गया आइटम। ये भी कहाँ लिखा गया है, ये भी चार्ट के अंदर, ये एक्सेल में नहीं, इस चार्ट में लिखा गया है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो बस आप क्या करिए, चार्ट को कॉपी करिए ऐसे, यहाँ पे चार्ट को कॉपी करिए और आप इसको वर्ड में लेके चलिए। देखिए पता चल जाएगा आपको। मैंने यहाँ पे वर्ड लिया और यहाँ पर मैंने कंट्रोल भी कर दिया। देखिए ये पूरा मैंने यहाँ पे पिक्चर लिया था वो भी आ गया है, ये शेप लिया था ये भी आ गया है और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिया था ये भी आ गया है ना। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी लेकर के कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए चार्ट का टाइटल है ना, चार्ट टाइटल देखिए यही है। आप इसको कुछ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए ये कुछ हमारा इस तरह से लेआउट दिया है, अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए कुछ ऊपर तक चढ़ गया, ये देख रहे हैं ना, ये कुछ इस तरह के तरीके में आ गया। यहाँ पे और भी लेआउट दिया होगा, यहाँ पे ये चार्ट एबव है, चार्ट के ऊपर है और यहाँ पे क्या है, कवर्ड ओवरली टाइटल है ना, ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर नान कर देंगे तो यहाँ पे चार्ट वाला टाइटल क्या हो गया, हट गया। तो हम इसको रख देते हैं फिलहाल, ऐसे मैंने इसको रख दिया। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर अगला दिखा रहा है एक्सिस टाइटल, है ना। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह दिखा रहा है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे भी कुछ आ रहा है खुल के। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पे एक्सिस टाइटल आ गया, है ना। तो आप इस तरह से एक्सिस टाइटल रख सकते हैं। इसके बाद लीजेंड है, लीजेंड में कुछ ये डाटा हम लोगों का इस तरह दिख रहा है। आप चाहे तो इस पर क्लिक करके इस तरह से डाटा को रख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए। तो ये आपको कहाँ यूज कैसे करना है ये आपका तरीका है, मैं बस आपको यूज करके दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है डाटा लेबल, है ना। यहाँ पे डाटा लेबल आप कुछ इस तरह रखना चाहते हैं, और ये नान है, यहाँ पे सेंटर है और यहाँ पे इनसाइड इंड, है ना। इसमें मैंने क्लिक कर दिया तो ये हमारा कुछ इस तरह दिखा रहा है। इसमें पूरा नाम, ये पूरा अमाउंट यहाँ पे शो करने लगा, है ना। फिर उसको डाटा लेवल में कुछ इस तरह दिखा रहा है। डाटा लेवल में हम सेंटर में रख देंगे, इस तरह सेंटर में रखेंगे तो इस तरह आएगा, और नान में कर देंगे तो ये नान हो जाएगा, एकदम हट जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों का क्या हो गया, डाटा लेवल। उसके बाद डाटा टेबल है, देखिए डाटा लेबल है, ये डाटा टेबल है। डाटा टेबल को कुछ आप इस तरह रखना चाहते हैं तो इस तरह रख सकते हैं, देख लीजिए टेबल वाइज, है ना। और या तो आप इस तरह रखना चाहते हो तो इस तरह रख सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है। ये दिखने के लिए तो सही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा पूरा अमाउंट जो है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा है ना। ठीक है, इतना समझ आ गया। यहाँ पे मैं इसको नान कर दिया। उसके बाद यहाँ पर प्लॉट एरिया दिया है ना। प्लॉट एरिया क्या होता है, प्लॉट एरिया देखिए हम लोग का ये है, ये जितना एरिया है ये प्लॉट एरिया है। कैसे समझ में आएगा, तो मैं इसको पहले कलर करता हूँ तब समझ में आएगा। देखिए मैं इस पर क्लिक कर दिया, चार्ट पे मैंने क्लिक कर दिया और मैं आ गया यहाँ पे फॉर्मेट पर, है ना। फॉर्मेट पे आने के बाद मैं इसको क्लिक करके यहाँ से मैं इसको कोई कलर देता हूँ। पहले मैं चार्ट को सामने रख देता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। चलिए मैं इसको ऐसे कर दिया और मैं यहाँ से कोई कलर उठा लिया ऐसे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कलर ले लिया तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा एरिया है ये प्लॉट एरिया है। क्या है, प्लॉट एरिया। अब देखिए मैं इस पर फिर से आता हूँ लेआउट पर, प्लॉट एरिया पे आ गया। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है नॉन और शो प्लॉट एरिया, है ना। तो प्लॉट एरिया को अगर आप प्लॉट एरिया को शो कराना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं, नहीं तो नॉन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एकदम मिक्स हो गया, सब में पता ही नहीं चल रहा है ना। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, शो करा दिया ताकि ये प्लॉट एरिया शो करता रहे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग फॉर्मेट पर। फॉर्मेट पे देखिए आने के बाद देखिए ये जो हम लोग का शेप होता है, शेप से ही संबंधित सब खुल के आ रहा है। देखिए सिंपल है। यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे कलर आपको दिखाई दिया, कलर आप कोई भी उठा सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर देखिए शेप फिल है, आप कोई अगर इस शेप में कुछ कलर फिल करना चाहते हैं, पिक्चर टेक्सचर कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से पिक्चर ले लेता हूँ, यहाँ मैंने क्लिक किया और मैंने इसको इंसर्ट कर दिया तो ये देखिए हमारा पिक्चर इसमें इंसर्ट हो गया। लेकिन प्लॉट एरिया में इंसर्ट नहीं हुआ है। प्लॉट एरिया पर क्लिक करके अलग से इंसर्ट कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक, देखिए मैं बाहर क्लिक कर दिया तो ये जो हमारा एरिया है ये हमारा सेलेक्ट है इस समय। अगर मैं प्लॉट एरिया पर क्लिक कर दिया तो ये हमारा इस समय ये सेलेक्ट है। अब मैं प्लॉट एरिया में कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ। यहाँ मैंने क्लिक करके मैंने ये वाला ले लिया। ये देखिए हमारा प्लॉट एरिया हमारा एकदम अलग हो गया और ये एरिया हमारा अलग हो गया। इसमें आप कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पिक्चर फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट बहुत सारा दिया हुआ है। यहाँ मैं आ जाता हूँ मोर ग्रेडियंट पर। यहाँ पर सपोज कि मैं ये ले लिया, यहाँ से आकर के मैंने ये ले लिया। यहाँ पे ओके, ये देखिए इस तरह से आप ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्सचर दिया है, टेक्सचर भी फिल कर सकते हैं। मैंने ये वाला टेक्सचर ले लिया, आप टेक्सचर भी फिल कर सकते हैं। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद देखिए आउटलाइन का है। आउटलाइन अगर आप रखना चाहते हैं तो आउटलाइन भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से मैंने रख दिया, वाइट है। मैं आउटलाइन को कुछ दूसरा कलर दे दिया। ये देखिए कलर हो गया है ना। मैं इसको रेड कर देता हूँ, रेड कर दूंगा तो दिखेगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग तो शेप इफेक्ट पे आके यहाँ पर कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो इफेक्ट भी लगा सकते हैं। ये देखिए इफेक्ट आ गया, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए यूजफुल तो नहीं होता है, लेकिन आप देख लीजिएगा आपको कहाँ यूजफुल है। ठीक है, तो इस तरह से आप शेप इफेक्ट भी इस पर लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पे वर्ड स्टाइल, है ना। कोई वर्ड स्टाइल अगर लेना चाहते हैं तो वर्ड स्टाइल भी ले सकते हैं। ये देखिए जो यहाँ पे सब लिखा हुआ था वर्ड स्टाइल में तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा, मैंने यहाँ से कलर भर दिया। अब यहाँ देखिए जो मैंने यहाँ से वर्ड स्टाइल लिया हुआ था, ये वर्ड स्टाइल यहाँ पे सब शो करने लगा ना। आप जितना लिखा हुआ है इसको वर्ड स्टाइल में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, ये आपका लॉजिक है ना। मैंने इस तरह से रख दिया।
ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, इसकी लुकिंग अच्छी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर टेक्स्ट फील के ऑप्शन में आ रहा है। अगर आप टेक्स्ट का फील कुछ अलग रखना चाहते हैं तो ये जो सब लिखा हुआ है इसको अलग कलर में रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, है ना। ध्यान रहे इस बात का कि ये शेप फील है, ये टेक्स्ट फील है, ये शेप आउटलाइन है और टेक्स्ट आउटलाइन है, और ये शेप इफेक्ट है और ये टेक्स्ट इफेक्ट है। तो मैं इस वजह से आया, यहाँ से मैंने इसको रेड कर दिया तो ये देखिए रेड हो गया, है ना। मैं आउटलाइन अगर रखना चाहूँ तो यहाँ पे आउटलाइन रख सकता हूँ। मैं इसको वाइट कर दिया, ये देखिए कुछ इस तरह दिख रहा है ना। मैं इसको नान कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप इसको ग्लो कराना चाहते हैं वही चीज़ इसमें का है, अगर कराना चाहते हो करा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आप टेक्स्ट में अगर पिक्चर लगाना चाहें तो पिक्चर भी लगा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से कोई पिक्चर ले लिया, जैसे मैंने ये वाला पिक्चर, सपोज कि ये वाला मैंने पिक्चर इसमें लगा दिया, ऐसे इंसर्ट कर दिया। जितना सब लिखा हुआ था सब में वो पिक्चर लग चुका है, लेकिन उतना साफ नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी ये बहुत छोटा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, बड़ा करूँगा समझ में आएगा। मैं होम पर आ गया, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, ये देखिए मैं बड़ा कर रहा हूँ, उतना बढ़ नहीं रहा, जल्दी से थोड़ा स्लो बढ़ रहा है, देखिए, है ना। ये देखिए हमारा इसमें पिक्चर भी इंसर्ट हो गया, है ना। फिर से हम लोग आते हैं फॉर्मेट पर। उसके बाद यहाँ पर अगर आप पिक्चर के अलावा अगर ग्रेडियंट लगाना चाहते तो ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। मोर ग्रेडियंट पे आकर के मैं चाहता हूँ ये वाला जो लगा है, सॉरी ये सब ग्रेडियंट दिया हुआ है, मैं इसमें से कोई ले लेता हूँ। मैंने ये ले लिया, वो क्लोज कर दिया, ये देखिए ग्रेडियंट भी इसमें फील हो गया। जितना मैंने लिखा सब में ग्रेडियंट लग गया, है ना। यहाँ पर उसके बाद आते हैं तो यहाँ पे टेक्सचर है, आपने जो आपने लिखा हो इसमें टेक्सचर लगाना चाहते हो तो टेक्सचर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इसमें से मैंने ये ले लिया तो ये सब में क्या हो गया, टेक्सचर लग गया, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट में अपने टेक्सचर लगा सकते हैं। क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम लोग फिर से आते हैं, ये वाला चार्ट तो आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। हम लोग फिर से आते हैं इंसर्ट पर, और ये कॉलम वाला ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको हटा देते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं इसको डिलीट बटन दबाया, ये हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। मैं फिर से अपने चार्ट पे पुनः आ जाता हूँ वापस, ऐसे फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अगला वाला लाइन वाला चार्ट है, मैं इसको अगर लाइन में करना चाहूँ या लाइन में देखना चाहूँ तो उसको मैं भी कर सकता हूँ। मैंने इस पर ऐसे क्लिक कर दिया तो ये देखिए मेरा ये लाइन में आ गया, है ना। और जैसे ही लाइन वाला ये चार्ट इंसर्ट हुआ तो उससे संबंधित ये पूरा ऑप्शन खुल के आ गया। और वही चीज़ देखिए यहाँ पर दिखा रहा है चार्ट लेआउट, ये सारा ऑप्शन तो आपको पता ही होगा। स्विच कर दे सकते हैं इसको, है ना, स्विच कर दिए। यहाँ पे देखिए लेआउट दिया हुआ है, आप लेआउट में रख सकते हैं। देखिए कि हमारा कुछ इस तरह शो करने लगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इस तरह है तो आप इस तरह भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप लाइन ले सकते हैं। यहाँ पे चार्ट का स्टाइल है, आप जैसा स्टाइल चाहें वैसा स्टाइल रख सकते हैं, ठीक है। अब फिर से मैं आता हूँ यहाँ पे इंसर्ट पर। अब अगला है देखिए पाई, है ना। अगर आप इसको समझाने के लिए मैं दूसरा चार्ट डाटा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे आ गया, यहाँ मैंने देखिए डाटा एक तैयार किया हुआ है ना, कि हमारे पास, है ना, यहाँ पर 700 डेस्कटॉप है, लैपटॉप 1000 है, प्रिंटर 200 है, यूपीएस 50 है, और मैं इसको पाई में देखना चाहता हूँ। तो मैं इसको क्या कर दिया, ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं आकर के ऐसे, और मैंने इस तरह से ले लिया। ये देखिए कुछ इस तरह से शो करने लगा, है ना। अब देखिए डाटा में क्या शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप का कलर कुछ इतना दिखा रहा है, लैपटॉप का कलर देखिए भाई लैपटॉप सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे इतना दिखा रहा है, प्रिंटर इतना दिखा रहा है, यूपीएस सबसे कम है भाई 50 से तो यहाँ पे इतना ही दिखा रहा है ना। और जैसे ही मैंने ये वाला इंसर्ट किया चार्ट तो यहाँ पर इस तरह का लेआउट आ गया। अगर आपको लेआउट यहाँ पे लेना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई दूसरा लेआउट ले लीजिए। यहाँ मैंने परसेंटेज वाला ले लिया तो यहाँ परसेंटेज शो करने लगा, है ना, कि हमारे पास 3% क्या है, यूपीएस है, 51% क्या है, लैपटॉप है। तो इस तरह परसेंटेज में भी शो करने लगा। ये आप इस तरह से लेआउट रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इस तरह दिखा रहा है, यहाँ पे डिज़ाइन है, यहाँ पे जितना आपको जैसा चाहिए वो आप ले सकते हैं। जैसे देखिए ये सब डिज़ाइन है ना, स्टाइल, आप कोई भी स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं। ये हम लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, आगे बढ़ें, ठीक है। अब अगला है यहाँ पर बार, है ना। ये तो कॉलम था, अगर बार में अगर देखना चाहते हैं तो आप
यहाँ पे देखिए 2D है, 3D है, सिलेंडर है, क्लोन है, पिरामिड्स है, ये सब दिया हुआ है। सपोज कि अभी तो हम लोग ने उस तरह से इसमें भी था तो 2D में देखे थे, अब हम लोग 3D में देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3D पे इंसर्ट कर दिया, तो ये देखिए हमारा ये 3D में इंसर्ट हो गया है ना। अब ये क्या है, ये कुछ इस तरह दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल, है ना। वो कैसे था, पोर्ट्रेट था। तो आप यहाँ पे देखिए चार्ट स्टाइल दिया हुआ है, चार्ट स्टाइल यहाँ से जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर लेआउट आप दूसरा अगर रखना चाहते हैं तो लेआउट दूसरा रख सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ इस तरह शो कर रहा है। अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो स्विच कर लीजिए, कुछ इस तरह से शो करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो इसके बाद इतना क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको हम फिर से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अब हम लोग दूसरा देखेंगे। इसको मैंने डिलीट कर दिया। फिर से हम लोग आ गए इंसर्ट पर, और यहाँ पर देखिए एरिया में दिखा रहा है। अगर एरिया में रखना चाहते हैं तो आप एरिया में भी रख सकते हैं। ये देखिए एरिया में शो करने लगा। यहाँ पर उसका स्टाइल दिया हुआ है, जैसा स्टाइल चाहिए आपको वैसा स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसका लेआउट दिया हुआ है, लेआउट जैसा आप रखना चाहें वैसा रख सकते हैं, है ना। मैंने इसको क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हमारा लेआउट कुछ इस तरह से दिखने लगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि ये जो हम लोगों का ये जो है वाल है ना, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए चार्ट वाल है ना, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अगर चार्ट वाल को आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रखना है तो नहीं रख सकते हैं, है ना, वाल। उसके बाद चार्ट फ्लोर है ना, फ्लोर को भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो फ्लोर यहाँ पे ये फ्लोर है, और इसको मैं हटाना चाहा तो हट गया। ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मैं इसको समझाने के लिए मैं दूसरा यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, डिजाइन पर आ गया, और यहाँ से आ करके चेंज चार्ट टाइप पे आ करके यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ। सपोज कि इसको इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैं इस तरह के स्टाइल पे आके इसको मैंने इंसर्ट कर लिया। देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं फिर से क्या कर लिया, कॉलम वाला चार्ट ले लिया, है ना। अब देखिए क्या है कि इसमें जो ये हम लोग की दीवार, ये वॉल है ना, ये वॉल है, और ये क्या है हम लोग का फ्लोर है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको पहले कलर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आकर के फॉर्मेट में आकर के यहाँ से कोई दूसरा यहाँ से ले लिया कलर, ठीक है। ये मैंने कलर ले लिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ लेआउट में। अब यहाँ पे देखिए चार्ट वाल दिखा रहा है, चार्ट वाल को अलग रखना चाहते तो मैंने इस तरह से क्लिक कर दिया तो ये चार्ट वाल क्या हो गया, अलग हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पर आकर फ्लोर भी रखना चाहता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये फ्लोर में भी शो करने लगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से अगर मैं आ जाता हूँ डिजाइन पर, और कुछ मैं यहाँ से बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है। अगर मैं इस तरह रखना चाहूँ तो इस तरह रख सकता हूँ, और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारा खुल के आ रहा है ऑप्शन। इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही चीज़ समझाने के लिए फिर से कॉलम पर वापस आया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर से मैं आता हूँ इंसर्ट पे, और अगला है हम लोगों का स्कैटर, है ना। इस पर हम लोग करके देख लेते हैं। ये हम लोगों का कुछ इस तरह शो कर रहा है, इसको आप इस तरह से ले सकते हैं। ये देखिए जनवरी को कुछ इस तरह शो कर रहा है, फरवरी को कुछ इस तरह से शो कर रहा है, मार्च को कुछ इस तरह शो कर रहा है, अमाउंट शो कर रहा है ना। अब यहाँ से हम लोग कोई दूसरा लेआउट ले लेते हैं। बहुत सारा लेआउट दिया हुआ है, आप कोई लेआउट ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ये देखिए सब लेआउट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लेआउट ले सकते हैं, और यहाँ पे उसका क्या है, स्टाइल है, स्टाइल में आप ले सकते हैं, ठीक है। ये लेआउट मैं छोटा ही कर देता हूँ, ज़्यादा समझ में ही नहीं आ रहा उतना, है ना। अब उसके बाद ये भी समझ में आ गया आपको। फिर अगला है हम लोगों का अदर चार्ट। अदर चार्ट पे जब आते हैं तो देखिए बहुत सारा अभी भी चार्ट इसमें शो कर रहा है ना। देखिए स्टॉक, सरफेस, बबल, रडार, ये सब शो कर रहा है ना। यहाँ पे अगर आ जाएंगे आर्ट टाइप चार्ट पे, यहाँ पे आ जाएंगे तो बहुत सारा खुल के आ जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया ये पिरामिड वाला मैं ले लेता हूँ। ऐसे मैंने क्लिक कर दिया, देखिए पिरामिड में आ गया। ये जो है हमारा चार्ट स्टाइल खुल के आ गया, इससे संबंध है ना। अब उसके बाद अगला है हम लोगों का, उसके बाद अगला देखते हैं क्या है। इंसर्ट पे आते हैं, अदर चार्ट में आने के बाद यहाँ पे बबल्स है, बबल पे देख लेते हैं क्या है। ये देखिए कुछ बबल में शो कर रहा है। जनवरी को कुछ इस कलर में शो कर रहा है, मार्च को कुछ इस कलर में शो कर रहा है, मई को कुछ इस कलर में शो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे और भी दिया हुआ लेआउट, आप कोई लेआउट ले सकते हैं। तो देखिए ये जो मैंने यहाँ पे चार्ट इसमें इंसर्ट किया है ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मैंने एक ही डाटा पे पूरे चार्ट को अप्लाई करके दिखा दिया है। तो एक बात ध्यान रहे कि जितना भी डाटा है, चाहे जितने प्रकार का डाटा है, सब पे अलग अलग चार्ट अप्लाई होगा। ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है।
तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और फिर से अगला देखते हैं हम लोग। ये सब हम लोग का क्लियर हो गया है। अब अगला जो हम लोग का ग्रुप है ये है स्पार्क लाइन्स, ठीक है। ये हम लोग अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।